कैट्स की जिंदगी देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि निंजा कैट होकर मेरी क्या बेकार जिंदगी है। घंटी लटकाए आराम से सो रही है। मीचेन, आओ बेबी, खाना तैयार है। इसे देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है। काश मैं भी कम से कम एक बार दूसरी कैट्स की तरह मजे कर सकता। कितना नरम बिस्तर है, वाह मजा आ रहा है। हेलो कियो। तुम बिल्कुल सही वक्त पर मिल गए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ये लो। ये तो घंटी है। कियो, तुम कोई आवारा कैट तो नहीं हो, तुम अमारा के पेट कैट हो, इसीलिए ये घंटी पहनो। यूमी को तुमने मुझे गिफ्ट की है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। सब कहते हैं इससे गुड लग आता है। मजा आ गया। हाँ, कितनी अच्छी आवाज है। ओए, ये कैसा शोर है? आपका मतलब इसकी आवाज? हाँ, इस घंटी से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और कल मेरा बहुत जरूरी निंजा टेस्ट है। मैंने ये घंटी इसलिए पहनी है ताकि मैं दूसरी कैट्स की तरह बन सकूं। ये मत भूलो तुम निंजा कैट हो और तुम्हें दूसरी आम बिल्लियों की तरह हरकतें नहीं करनी चाहिए। चलो अब उतार कर फेंको इसे, चलो। बॉस, मुझे आप हमेशा किसी न किसी बात पर डांटते रहते हैं। मुझे तो लगता है आप इस तरह हाँ? एक दिन मुझे बीमार कर देंगे। ओए चुप कर, उतार इसे और फेंक दे इसे। बॉस, आप बहुत गंदे हैं। मैंने आपको सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अब मैं नॉर्मल बिल्लियों की तरह हरकतें करूंगा। देखो तो मेरी सारी कैलकुलेशंस गलत हो गई। धत तेरे की, ये अच्छा नहीं हुआ। अब वो केनिची भी मुझ पर दादागिरी चलाने लगेगा। ओए कियो, जाओ जाकर पता लगाओ कि वो नमूना केनिची अभी कर क्या रहा है। हाँ? ओए कियो, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ? इसे अचानक क्या हो गया? हाँ? आज के बाद मैं निंजा कैट की तरह हरकतें नहीं करूंगा, बल्कि मैं घंटी पहनकर नॉर्मल हो जाऊंगा। ये कियो के बच्चे ने केनिची के घर पहुंचकर घंटी क्यों पहन ली? यूमी को माय फ्रेंड। हाँ? अरे वाह, अब मैं निंजा कैट नहीं रहा तो शांत से कमरे में जा सकता हूँ। हेलो कियो, अंदर आ जाओ। यूमिको के पास चला गया। ओए ये तो मेरा भी बाप निकला। क्यों युमिको से दूर हट जाओ। मुझे लगता है किसी गड्ढे में गिर गया होगा, खुद को साफ कर लाए। क्या कहा तुमने? दूर हो जाओ। क्या सच में यही बात है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं आज से निंजा कैट नहीं हूँ, नॉर्मल बिल्ली बन गया हूँ। हाँ? ये क्या कह रहा है हथौड़ी? कियो आज के बाद निंजा कैट। कियो एक निंजा कैट है, ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये अंदर की बात है शिंजो। क्या बोले भाई? थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करना क्योंकि मैं कियो के साथ घूमने जा रहा हूँ। लिंग लिंग, चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, यूमिको के पास जाना है, छोड़ दो। कूल कूल, लेकिन ये बताओ कि तुमने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया? हमारा तुम? कियो के बच्चे, मुझे लगता है तुम हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए हो। हाँ? हमारा अगर कियो कह रहा है कि वो निंजा कैट बनकर नहीं रहेगा तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। क्या कह रहे हो ये तुम? छुप जाओ। कियो के बच्चे, ये नाटक बंद कर और जल्दी से नीचे आ जा। तुम हमारे कोगा क्लैन के रूल्स भूल गए क्या? ऐसी बात नहीं है, आज से मैं नॉर्मल बिल्ली बनकर रहना चाहता हूँ। ये मत भूलो कि तुम एक निंजा बिल्ली हो। तो ये लो। सिर्फ एक बिल्ली ही दूसरी बिल्ली के दर्द को समझेगी। मैं अपने साथियों को बुलाता हूँ। ये क्या, कौवे आ गए? ओए पागल, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ट्रेन नहीं हो। अरे ये कहाँ गए? ये क्या हुआ? अरे अरे ये कहाँ से आ गए? अरे छोड़ो, अरे कौवा जो, अरे क्या कर रहे हो? अरे बच्चे की जान लगे। दूर हटो, बचाओ। लगता है कुछ करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त कमांडो साथ। हमारा बॉस बचाओ। चलो रस्सी खोलो हमारा। अरे अरे बचाओ बचाओ मुझे, लगता है मुझे बचाना होगा। निंजा कैट की निंजा टेक्निक। खुलती क्यों नहीं है? खुल जा, खुल जा, खुल जा। निंजा सा जैसा कैट का पंजा। कियो, हमारा मेरे बॉस। मैं समझ गया कि मैं पैदाइशी निंजा कैट हूँ।
उसके साथ साथ घंटी पहनने की भी इजाजत मिल गई। जो हुआ वो अच्छा हुआ कि और हमारा दोनों खुश थे। डिंग डिंग, बदमाश कहीं के, मुझे पता है तुम वहाँ हो। डिंग 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 डिंग। मेरे आने का कैसे पता चल गया? निंजा कैट के लिए सच में घंटी किसी काम की नहीं। डिंग डिंग। ईगा निंजा टेक्निक से बादल की सवारी। डिंग डिंग। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, वो सफेद बादल आसमान में कितने अच्छे लग रहे हैं। काश हम उन पे सवारी कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं होता यूमिको, असल में बादल पानी की भाप से बनते हैं और मुझे नहीं लगता वो सवारी के लायक होते हैं। अमारा, तुम तो सच में बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। इसने तो एक पल में मेरा कचरा कर दिया। ओ हाँ यूमिको, मैं तुम्हें बादल की सवारी के लिए ले चलूंगा। क्या सच? ईगा निंजा टेक्निक से ऐसा हो सकता है। केनिची, ये तुम क्या कह रहे हम हो? उसे बादल की सवारी करवाएंगे, है ना हथौड़ी? सच में हथौड़ी और केनिची? वाओ! केनिची, तुम निंजा टेक्निक को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम उड़ने वाली ईगारुई बादल की तरह इस्तेमाल करें तो काम हो जाएगा। डिंग डिंग डिंग। पकड़ो पकड़ो उसे। डिंग डिंग। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बल्ले भाई, मैं बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स लाया हूँ। इसका साइज ठीक है ना हथौड़े? आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। मेरा लाल ड्रेस आसमान के नीले रंग के साथ और बादल के सफेद रंग के साथ कितना अच्छा लगेगा। यूमिको देखो, ओह, निंजा टेक्निक, छाते को देखती रहो। अब तुम इस छाते को पकड़ो और इस जगह के चक्कर लगाती रहो, क्या समझी? हाँ ठीक है। तो ये थी मेरी निंजा टेक्निक। अब ये छाता बिल्कुल जमीन जैसा लगेगा और हथौड़ी भी आसमान से देखकर इसे नहीं पहचान पाएगा। देखो अब तैयार हो गया। डिंग डिंग। जब यूमिको इसे देखेगी तो उसे ये असली बादल ही लगेगा। देखो, मैं आ गई। यूमिको! ऐसा लग रहा है मैं आसमान में हूँ। तैयार हो जाओ, मैं रस्सी काट रहा हूँ। डिंग 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 डिंग। केनिची, वो देखो स्कूल। ओह हाँ, यहाँ से कितना छोटा दिखता है। तो यूमिको, तुम्हें बादल की ये सवारी कैसी लग रही है? बहुत मजा आने लगा है। ईगा निंजा टेक्निक कमाल का है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी बादल की सैर कर पाऊंगी। मुझे बहुत मजा। यूमिको, ये क्या कर रही हो? मेरे दिमाग में एक मजे की बात आई है। हथौड़ी, मैं तुम सबकी फोटो लेने वाली हूँ। बिल्कुल, ताकि ये सब जिंदगी भर याद रहे। चलो सब लोग पास आ जाओ। अगर उस बादल के पास कोई क्रेन्स उड़ते तो कितना मजा आता और फोटो भी अच्छा होता। बैकग्राउंड में सिर्फ नीला आसमान अच्छा नहीं लगता, बस एक क्रेन की कमी है। तुम्हारा मतलब है कि उसे बादल के साथ साथ चलना चाहिए? क्रेन्स में बदलने वाली निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। पता नहीं क्यों, पर ये टेक्निक बहुत मुश्किल लग रही है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें फ्रेम के अंदर रहना है। ओह, तो ये बात है। डिंग 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 डिंग। अब करेंगे उड़ने वाली स्क्विरल निंजा टेक्निक। यूमिको, जरा जल्दी जल्दी करो। मैं तो रोल डालना ही भूल गई। वाह, बहुत टेस्टी लग रहा है। मम्मी ने खास हमारे लिए बनाया है। यूमिको, जल्दी खाना खाओ। ऐसा नहीं है कि मैं ये खाना नहीं चाहती, पर इस वक्त मेरा चावल खाने का मूड है। चावल? लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चावल चाहिए। और अगर मछली हो तो क्या बात है? मछली? हाँ, और हम उस नदी के ऊपर ही है। चलो शिशिमारू को मछलियों का चारा बनाते हैं। मुझे चारा बनना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ता है? ठंडा है। थोड़ा सब्र से काम लो शिशिमानु। बिना हिले वहीं लग के रहो। ऑल द बेस्ट शिशिमारू। शिशिमानु, वहाँ देखो, वहाँ कुछ हिल रहा है। हाँ, उधर उधर। बहुत बढ़िया खाना है। पकड़ ली। हाँ, वो मेरी पूंछ से लटक गई है, खींचो। अभी मैं आखिरी बार तंग करता हूँ। हाँ? क्या हुआ यूमिको? मुझे सुसु आ रही है। सुसु? हाँ तो देखो, ऐसी कोई भी चीज तुम यहाँ पर नहीं कर पाओगी। मैं यही कर रही हूँ। हाँ, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। ओह, यूमिको। हाँ? अरे वो कौन जा रहा है? नहीं नहीं नहीं
डिंग 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 डिंग। हाँ? दो यूमिको। और रोक नहीं सकती, कुछ करो प्लीज। अगर मामला इतना बिगड़ गया है तो देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हथौड़ी भाई, चलो भी, जो करना है वो जल्दी करो। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है ये सच में चाहता है कि मैं यहीं पर हल्का हो जाऊं। चलो यूमिको, जल्दी करो। नहीं हथौड़ी, नहीं। हथौड़ी, ये तुमने क्या किया? वो तो हमारा है। हाँ? हथौड़ी, देख लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। हथौड़ी, अमारा ने खुद को यूमिको में बदल लिया था। लेकिन भोले भाई, आपको कैसे पता चला? मुझे तो सुनकर भी नहीं पता चला। ये मेरी ट्रेनिंग का कमाल है। दोस्तों, अमारा को उसका सबक मिल गया। अब चलकर असली यूमिको को बादल की सवारी कराते हैं। डिंग डिंग। ट्रेन में मुझे थोड़ी टेंशन होती है। डिंग डिंग। कितना मजा आया ना? क्या बात है गनी जी? मैं अपना टिकट रखकर कहीं भूल गया। बड़ी अजीब बात है। वो मेरी किसी जेब में नहीं मिल रहा। हथौड़ी, अब मैं क्या करूं? इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। टिकट्स खोए नहीं, यहाँ पर हैं। डिंग डिंग। ओह अच्छा, तो मैंने इसे शिंजो को दे दिया था। असल में निंजा बहुत सारी चीजों को 1 सेकंड से भी कम समय में याद कर लेते हैं। तो आपने मुझे टिकट लेते हुए देख लिया था। हाँ शिंजो। एक मिनट सुनो बेटा। डिंग डिंग। असल में मैं भी अपना टिकट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आपने उस किताब के अंदर रखा है जो आप कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, पेज नंबर 216 पर। ओह, मिल गया। थैंक यू वेरी मच। हे प्लीज मेरा टिकट भी ढूंढ दोगे? शायद वो मेरे बैग में कहीं खो गया है। वो आपके बैग में है, वो भी पीछे वाली जेब में। देखिए। क्या कहा? अरे हाँ, मिल गया। तुम तो कमाल के हो। डिंग डिंग। हथौड़ी का कोई जवाब नहीं। हाँ? हथौड़ी कहाँ गया? अरे पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ हथौड़ी? असल में ये हुआ कि दूसरों ने मेरा दिमाग कहीं और लगा रखा और अब मुझे अपना ही टिकट नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ है वो। कभी कभी हथौड़ी भी गड़बड़ करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये भी बड़ी अजीब बात है कि हथौड़ी खुद निंजा होने के बाद भी काफी गलतियाँ करता है। हाँ, खासकर ट्रेन में। मम्मी आप भी? अब मैं देखता हूँ किसका फोन है। डिंग डिंग डिंग। मुझे लगता है हथौड़ी को ट्रेन के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे अब भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब वो सबसे पहली बार ट्रेन में बैठा था। हाँ? 1 मिनट रुकिए मम्मी। आओ हथौड़ी, हम यहाँ बैठते हैं। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? हमें वहाँ बैठना है। चलो। पर मम्मी। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, ये डिंग 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 डिंग। डिंग डिंग। पापा का फोन आया था, उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स अर्जेंटली चाहिए, इसलिए मैं उनके ऑफिस जा रहा हूँ। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। मुझे तो लगता है उसने सब सुन लिया होगा। डिंग 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 डिंग। मुश्किल वक्त कमांडो स्टार्ट। डिंग डिंग। शिंजो भी उनके साथ मिल गया था, लेकिन मुझे लगता है कि एक निंजा बिना ट्रेन के भी काम कर सकता है। डिंग डिंग। ये बात है। हाँ, सच में मजा आया। ओह, हथौड़ी। हेलो पापा। थैंक्स बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही। तुमने बहुत मदद की, इसलिए मैं तुम्हें केक की ट्रीट देता हूँ। थैंक यू पापा। अरे हथौड़ी, क्या हुआ? हमें इस तरफ जाना है। तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या? शायद हम ट्रेन से वापस जा रहे हैं, है ना पापा? ओह, मेरा डर तो अब सच हो गया। मुझे अपना टिकट संभाल कर रखना होगा। अगर वो खो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे और ताने भी मारेंगे। हे हथौड़ी, तुम सच में बहुत लापरवाह हो। ये आपने क्या किया बड़े भाई? बहुत बुरी बात है। तुम्हें अपने ईगा टाउन में ही रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर मुझे इस टिकट को खोने नहीं देना चाहिए। डिंग डिंग।
ठीक नहीं हो रहा। जितना मैं अपने टिकट के बारे में सोचता हूँ हर बार टेंशन बढ़ती जाती है। साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि दूसरे अपना टिकट कहाँ रखते हैं। वो अंकल अपना टिकट जेब में रखते हैं, आंटी पर्स में रखती है और उस आदमी ने कान पर टिकट रखा हुआ है। डिंग 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 डिंग। ये ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ अपने टिकट के बारे में चिंता करनी चाहिए। कान बंद करो, आंखें बंद करो, निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करो। अगर मैं कुछ देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, आसपास क्या हो रहा है ये पता नहीं चलेगा, तो मैं सिर्फ अपने टिकट पर गौर करूंगा। दूसरे अपने टिकट के साथ क्या कर रहे हैं वो नहीं देखूंगा, सिर्फ अपने टिकट का ध्यान रखूंगा। हथौड़ी, अब मैं शायद सो जाऊं, तो जब ट्रेन स्टेशन के करीब हो तो मुझे जगा देना। डिंग डिंग डिंग। अरे बहुत देर हो गई। काश वो दोनों बिल्कुल ठीक हो। हथौड़ी पापा के साथ है इसलिए सब ठीक होगा मम्मी। है ना शिंजो? ये तुम क्या कह रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है हथौड़ी। ओ पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पापा। हथौड़ी, तुम्हें पता है मैं सिर्फ इसलिए सो गया क्योंकि तुम मेरे साथ थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। हाँ, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी से हम इतनी दूर आखिरी स्टेशन तक पहुंच गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये बड़ी बड़ी आंखें सच में नकली आंखें हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे ट्रीट के लिए भी नहीं कहूँगा। सच में पापा मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। हाँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अपनी जिंदगी में मैं फिर कभी तुम्हारे साथ ट्रेन में नहीं जाऊंगा हथौड़ी। मैंने आज से ठान ली है, मैं कभी ट्रेन में नहीं जाऊंगा।